बोर्ड दिख रहा है साफ, क्लियर दिख रहा है, नजर आ रहा है क्लियर? ओके। आज जो अपना है पार्ट टॉपिक है संधि। ऐसे तो मैंने एक बार करवा दिया, तो दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं दोबारा ले रही हूँ संधि का चैप्टर। ओके, चलिए बताइए मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, क्लियर दिख रहा है तो? मम्मी क्लियर दिख रहा है? नाउ ओके। क्या लिखा है मैंने, ये जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, वेरी गुड। ये है संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक है, तो जैसे सीधा सीधा सीधी सीधी इसकी परिभाषा देखे तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। और दो वर्णों के मेल को तो शब्द भी कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं? लेकिन संधि में क्या होता है, जब वर्णों का मेल होता है तो उसमें कुछ विकार उत्पन्न होता है, कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पूरी परिभाषा आएगी, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखनी है परिभाषा। ठीक है, तो क्या होगा, दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ उदाहरण देखिए। डर प्लस ईज, क्या हुआ ये? अब इसमें क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता है। इन दोनों के मेल से होने वाले परिवर्तन को इन दोनों वर्णों की भी संधि होती है, इन दोनों वर्णों का मेल होता है और उनके परिवर्तन से जो वर्ण प्राप्त होता है वो संधि कहलाती है। अब इसका शब्द बन गया नरेश। ठीक है, फिर देखिए एक और देखिए, वेद प्लस अन। अब इन दोनों में इसमें क्या है, ए प्लस ए, क्या बन गया शब्द? वेदांत। शब्द क्या बन गया? वेदांत। अभी से रफ पे उतार लो आप लोग, फिर फेर में उतारना। एक और उदाहरण देखिए, धर्म प्लस आत्मा। नया शब्द बन रहा है धर्मात्मा। दोनों वर्णों का परस्पर मेल हो रहा है, तो इनके बीच इनको क्या बोलेंगे, इनके मेल को संधि। दोनों वर्णों के बीच परस्पर मेल हो रहा है, उससे जो परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है उसको वहां पर है संधि। संधि के भेद, संधि के भेद मूल रूप से दो भेद, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तीन तीन प्रकार की संधि है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। संधि के मूल रूप से तीन भेद होते हैं, ये मिटा दो। ओके, कितने भेद होते हैं संधि के मूल रूप से? स्वर संधि,
दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि के अंतर्गत अपने को 3 टॉपिक क्लियर करना है, व्यंजन, ये स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, यस दियाना, समझ आ रहा है अच्छे से? हंसिका, कार्णिक, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लेते हैं स्वर संधि। ठीक है, अब स्वर के अंतर्गत अब आपने जब से पढ़ना शुरू किया है तो सबसे पहले ए आ ई ये सब पढ़ना शुरू किया था ना, जब से आप स्कूल में गए हो तब से आप ऐसे अनार आसे आम ये सब पढ़ना शुरू किया, तो ये सब क्या है? स्वर। सबसे पहले मोटे तौर पर मैं उस स्वर और व्यंजन आपको समझा देती हूँ। स्वर होते हैं जैसे अपन मुंह से निकलने वाली श्वास वायु, एक जिनका उच्चारण हो जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट के हो जाता है, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में कुछ रुकावट आती है, अर्थात व्यंजन स्वर के सहारे से बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने स्वर कितने होते हैं। है, आ, ई, उ, ए, है, ई, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये जो स्वर है इनके आपस में मेल से जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, कितने स्वर हैं? 11 स्वर। ठीक है, अब देखिए इन स्वरों के बीच में जब मेल होता है और उनसे जो परिवर्तन होता है तो वो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अब देखिए स्वर संधि के भेद देखिए। भेद, स्वर संधि के भेद। मूल रूप से कितने प्रकार की होती है स्वर संधि? जल्दी मैसेज करिए मुझे। 5 प्रकार की स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। दीर्घ, पहली क्या है? दीर्घ, दूसरी और तीसरी वृद्धि, चौथी अयान और 5वीं संधि है अयादी। ठीक है, दीर्घ, गुण, यान, वृद्धि, यान और अयादी संधि स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ, दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और विसर्ग संधि, ये सॉरी अयादी संधि। ठीक है, कितना आपके समझ आ गया? तो मैं आगे बढ़ूंगी। फिर संधि समझ में आ गया कि संधि क्या होती है, उदाहरण से आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, फिर संधि के भेद हो गए, मूल रूप से भेद हो गए। मूल रूप से कितने भेद हुए? 3 भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग।
लिख लिया इतना, आगे चलो। ठीक है, इसके बाद में हम सबसे पहले लेते हैं अपन दीर्घ संधि। ये जो 11 स्वर है, इनके अंतर्गत मैं आपको समझा दूंगी कि कौन सी संधि में कौन से स्वरों के साथ कौन सी संधि होती है। माई वॉइस इज क्लियर? माई वॉइस इज क्लियर हंसिका? यस कनव? आगे देखिए, सबसे पहले लेते हैं अपन स्वर संधि में दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? ए, आ, ई, उ, इन तीनों की संधि है ये दीर्घ संधि। ठीक है, यस। अभी साफ आ रही है मेरी आवाज? ये 15 मिनट की बात है, ज्यादा। ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि दीर्घ संधि में आपको याद रखना है ए, आ, ई, उ। इन तीनों के बीच ये संधि होती है। ठीक है, ये 6 स्वर आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ए, आ, ई, उ। इन तीनों की संधि है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या होता है। ठीक है, समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वर मतलब क्या होता है? ए के साथ ए आ जाए या आ जाए, दोनों समान स्वर है ना, कि ए और आ समान स्वर है, ई और ई समान स्वर है, उस समान स्वर है। अब इनके, यस, नाउ माय वॉइस इज क्लियर? यस कनव, हंसिका? ओके, ठीक है। ए के साथ ए का मेल है, ए प्लस ए, तो बराबर बन जाएगा आ, दीर्घ रूप आ जाएगा, स्वर का दीर्घ रूप आ जाएगा। ओके, अब ए के साथ आ का मेल होगा तो भी आ जाएगा, स्वर का दीर्घ रूप आ जाएगा। ठीक है, फिर है आ के साथ आ का मेल होता है तो आ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो समान स्वरों के बीच जब संधि होती है तो वो दीर्घ संधि कहलाती है। ठीक है, अब जैसे ये देख लीजिए, ई के साथ ई आए तो क्या बन जाएगा? दीर्घ रूप, दीर्घ स्वर आ जाएगा। ई का जो दीर्घ स्वर है वो ये आ जाएगा। क्या है ई का दीर्घ स्वर? बड़ा ई। फिर ई प्लस ई बराबर दीर्घ स्वर आ जाएगा। फिर ई, फिर भी दीर्घ स्वर बनेगा। ऐसे ही ऊ वाले स्वर के साथ में ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ, फिर ऊ प्लस ऊ बराबर। इसी तरह से समान स्वरों का जब मेल होता है तो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। ठीक है,
समान स्वरों के मेल से कहने का मतलब क्या है कि पहले शब्द का जो लास्ट वर्ण है वो, और दूसरे स्वर का जो पहला वर्ण है, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है उसमें समान स्वर होने चाहिए, तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। समझ में आया इतना? उदाहरण से और समझिए। ठीक है, कर लीजिए इतना। अब उदाहरण बताती हूँ मैं। ए वाले का उदाहरण देखिए समान स्वरों का। ठीक है, एक शब्द मैंने लिया, सार प्लस अंश, सार प्लस अंश। ठीक है, अब बताइए इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? जल्दी चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए मुझे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? सा, रे, ए है कि नहीं? ओके, अंतिम वर्ण है ए। ओके, वेरी गुड दिशी। ठीक है, और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण है ए, तो समान वर्ण है, समान वर्ण है कि नहीं? दोनों समान वर्ण आ रहे हैं, तो समान वर्ण के मेल से क्या होगा? स्वर का दीर्घ रूप। वेरी गुड, तो स्वर का दीर्घ रूप हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आ। तो शब्द क्या बन जाएगा? सा, रा, फिर आदन ने अपने पास है शय, तो शब्द क्या बन गया? सारांश। शब्द क्या बन गया? सारांश। वेरी गुड, लिख लिया इतना? बता लीजिए जैसे कैसे समझने में आसानी होगी। आगे देखिए, ई में और ई का और देखते हैं एक उदाहरण। एक शब्द देती हूँ मैं, मुनि प्लस इंद्र। ठीक है, अब बताइए इसमें लास्ट वर्ण क्या है? पहले शब्द का लास्ट वर्ण क्या है? जल्दी से मैसेज करिए मुझे चैट बॉक्स पे। नो रिथम, नो। आपको मैंने शब्द विग्रह वर्ण विच्छेद बताया था पहले चैप्टर में, तो आपको वर्ण का विच्छेद करना है, तो मुंह आ गया, न प्लस ई। ठीक है, ई, और लास्ट जो वर्ण है वो है इन, ई, फिर द्र, इन। ठीक है, इन दोनों वर्णों के बीच मेल होगा, तो मेल होने से अपने को प्राप्त होगा स्वर का, उसी स्वर का दीर्घ रूप। ठीक है, उसी स्वर का दीर्घ रूप अपने को प्राप्त होगा, तो शब्द क्या बनेगा? जल्दी बताइए, शब्द क्या बनेगा? मुनिंद्र। ये जो छोटी मात्रा है ये बड़ी हो जाएगी, तो शब्द बन गया मुनिंद्र। ठीक है, ये दीर्घ संधि है आस्था, इसलिए छोटी मात्रा का तो सवाल ही नहीं है, दीर्घ रूप आएगा स्वर का। ओके, हमेशा ध्यान रखना स्वर का दीर्घ रूप आता है। जैसे यहाँ पे बड़ी मात्रा आ गई, यहाँ पे आ गया। एक ऊ वाला और उदाहरण देख लीजिए, ये रब कर दो, जल्दी उतारिए। आपको दीर्घ संधि में क्या याद रखना है? ये स्वर याद रखने हैं, 6 स्वर याद रखने हैं। ठीक है,
ई ई उ। 6 स्वर मूल रूप से आपको याद रखने हैं। इनके बीच जो संधि होती है, समान स्वरों के बीच संधि, वो दीर्घ संधि कहलाती है। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए उ वाले का। एक में लिखा है वधु प्लस उत्सव, दो शब्द है ये, वधु प्लस उत्सव। ठीक है, अब इसमें क्या है, लास्ट स्वर क्या है इसमें, जो लास्ट वर्ण है वो है उ, बड़ा उ प्लस उ, क्या बनता है, उ और उ मिलके बड़ा उ बनता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों, इन दोनों का मेल हो जाएगा और शब्द अपने पास क्या बच जाएगा, वह लिखोगे, फिर है लिखोगे, फिर त के बाद में ये लिखोगे। ठीक है, फिर अपने पास शब्द क्या बन रहा है, उत्सव। तो क्या हो गया, वधुत्सव। ठीक है, शब्द बन गया वधुत्सव। एक और देख लीजिए इसी में उदाहरण। भानु प्लस उदय, शब्द क्या बनेगा, वो और वो मिलके बड़ा हो जाएगा, तो शब्द बनेगा भानुदय। ठीक है, यस याशिका, कोई दिक्कत है बेटा? ठीक है, लिख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए जल्दी। यस पार्थ, कहाँ है आपकी कॉपी, कहाँ है? आपके पास व्याकरण की कॉपी नहीं है? ऐसी होती है व्याकरण की कॉपी, इसमें करना होता है आपको काम। ठीक है, अभी रफ में लिख सकते हैं, लेकिन व्याकरण की कॉपी, ऐसी वाली जो कॉपी है वो बनानी है आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया, दीर्घ संधि क्लियर है? अभी भी किसी के डाउट है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा जल्दी। जल्दी मैसेज कर दो, किसी के डाउट है यदि दीर्घ संधि में, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। यस क्लियर, ओके याशिका, किसी की कोई दिक्कत नहीं है? यस पलक, वेरी गुड। वीडियो ऑन क्यों, ऑफ क्यों कर दिया आप लोगों ने? जल्दी वीडियो ऑन करिए सभी। किसी के कोई डाउट नहीं है? यस पलक, एंजल, शुभम, क्लियर है दीर्घ संधि तक? वेरी गुड। आगे चलो, ओके ओके। अब मैं चलती हूँ, दीर्घ के बाद में है अपनी गुण संधि। यस विदुषी खंडेलवाल, बोलिए, एक मिनट। हाँ अनम्यूट हो तुम, बोलो क्या बोलना है आपको। मैम आपने बोला था कि चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। अभी जो मैं बोर्ड पे लिखवा रही हूँ वो नोट्स ही है, लिख रहे हैं ना आप लोग? यस मैम, वो कॉपी में तो लिख रही हूँ मैम, लेकिन आपने बोला था चैप्टर के कुछ नोट्स बनाने और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं कॉपी में। वो मैंने आपको थर्ड चैप्टर तक पहले ही बता दिया है कि क्या क्या आपके पॉइंट्स बता दिए, पॉइंट्स में आप लोगों को लिखने थे। जैसे कोई भी, जैसे अपने शब्द ले लिया, शब्द की अपने परिभाषा लिखी, शब्द के भेद लिखे। ठीक है, भेदों की परिभाषा लिखी, ये नोट्स होते हैं। मैम लेकिन मैंने तो अपने मन से करा था, उसमें चैप्टर में से ढूंढ ढूंढ के।
जब वेरी गुड, अच्छी बात है, मन से किया तो एक बार मैं चेक कर लूंगी, जो भी कहीं गलती होगी मैं बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट चलो आगे, गुण संधि। अब जो है अपनी जो सेकंड संधि है, गुण स्पर्श संधि। एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप लोग बुक में से भी उतारते हैं ना, तो कई बच्चों ने संधि भी गलत लिख रखा है, तो मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अभी क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, क्या लिखा है मैंने बोर्ड पर, जल्दी बताइए। पर संधि, यहाँ से वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। अब गुण संधि देखिए, गुण संधि में क्या होता है, यदि ए या आ के मेल हस्व या दीर्घ ई उ या री से हो तो दोनों के परस्पर मेल से क्रमशः एक, अब देखिए किस किस के बीच संधि होती है, ए, ए या आ, और इसके बाद में दूसरे शब्द में क्या आता है, दूसरे शब्द में आएगा ई उ, ठीक है, री, ये तीनों स्वरों के बीच ये में बड़ी ई भी आ सकती है, ऊ, बड़ा ऊ भी हो सकता है, फिर री भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ होगा, ठीक है। पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ए होगा या आ होगा, और इसके बाद में इन 5 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आ जाएगा, ठीक है। पांचों स्वरों में से कोई सा भी स्वर आ सकता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले सुर प्लस इंद्र, क्या शब्द लिखा है मैंने, सुर प्लस इंद्र, तो एक मिनट, तो इनके मेल से आगे एक बार और देखिए, उदाहरण बाद में देखिए। ए के बाद में यदि ए या आ के बाद में यदि ई या बड़ी ई आता है तो अपना स्वर बनता है ए, ठीक है। ई आएगा तो क्या बनेगा, ए, ठीक है। और यदि बड़ी ई आती है, बड़ी ई आती है तो बनेगा आई, ठीक है। ए या आ के बाद में छोटा ई आता है तो बनेगा ए, बड़ी ई आती है तो बनेगा आई, ठीक है। अब देखिए ए प्लस ई, ए प्लस ई क्या बनेगा, ए, ए प्लस ई मिलके बनेगा ए, ठीक है। तो देखिए सुर प्लस इंद्र, ठीक है। ए प्लस ई मिलके क्या बन गया, ए, इसमें अंतिम वर्ण क्या है, ए, तो ए और ई के मेल से ए बन गया, तो अपना शब्द क्या हो गया, सु रे, रे की कौन सी मात्रा आ जाएगी, ए की, अपना शब्द बन जाएगा सुरेंद्र, ठीक है। आ रहा है समझ में, याशिका, आ रहा है समझ में। एक और देखिए हम, ऐसी बाद में यदि बड़ी की आती है तो क्या बन जाएगा, आई, जब बड़ी आती है तो
सॉरी, बड़ी ई के बाद में भी ए ही होगा। ए के साथ जब मेल होगा तो ए ही होगा, और आ के साथ जब मेल होता है, एक की प्रति आ जाएगी, ए ही होगा। ठीक है, ए और आ के बाद में ई और ए का मेल होता है तो ए आएगा, आई नहीं, वो गलती से हो गया था। ठीक है, ए ही होगा, आई तो फिर प्रतिसंधि हो जाएगी। और यदि ए प्लस आ के बाद में ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आता है तो हो जाएगा अर। क्या हो जाएगा? ओ। और यदि री आता है ए प्लस आ के बाद में, ए या आ के बाद में री आता है तो हो जाएगा अर। गुण संधि में 3 नियम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने? 3 नियम। ये यदि आता है तो आपका हो जाएगा ए, वो आता है तो हो जाएगा ओ, और री आता है तो हो जाएगा अर। ये 3 नियम चलते हैं गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में 3 नियम चलते हैं। यस पार्थ, ऐसे कैसे उतार लो, ज्यादा आसानी रहेगी समझने में। गुण संधि में चलते 3 नियम। ए के बाद आ, ए या आ के बाद में ई या ई आती है तो ए हो जाता है, ऊ या ऊ आता है तो ओ हो जाता है, और री आता है तो अर हो जाता है। ठीक है, एक एक उदाहरण देख लीजिए। इसका हो गया सुरेंद्र। ठीक है, इसका हो गया परोपकार। परोपकार अभी समझा। फिर इसका हो जाएगा देवर्षि। अब विच्छेद करके बताती हूँ आपको, संधि विच्छेद। संधि शब्द संधि युक्त पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है, तो सुरेंद्र में क्या होगा? सुर प्लस इंद्र। तो ए या ए के मेल से क्या, ए और ई के मेल से क्या हो गया था? ए। ठीक है, पर प्लस उपकार। ठीक है, इन दोनों का मेल हुआ तो क्या आ गया? परोपकार। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, तो इन दोनों का मेल हुआ तो क्या आ गया? और देवर्षि। ठीक है, इतना समझ में आ गया? गुण संधि, गुण संधि तक क्लियर है सभी को? ठीक है, आज का बस आपका होमवर्क यही रहेगा। ये जो मैंने आपको करवाए हैं वो आपको कॉपी में अच्छे से करना है। आप लोगों ने रफ में उतारे होंगे, वो आपको कॉपी में करने हैं अच्छे से, फेयर पे। और जिनकी कॉपी मेरे पास चेकिंग के लिए, वो आज स्कूल आके ले जाना, अभी मैं भिजवा रही हूँ स्कूल में। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी।
ठीक है, अभी किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, 2 मिनट दे रही हूँ आप लोगों को, जल्दी बोलिए। यस महावीर सर, कैन आई लीव?